नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ निशि गुप्ता। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुक्रवार के दिन हम जैसी महिलाओं के लिए किए जाने वाले क्या नियम हैं, जिन्हें करके हम अपने घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा और घर में सुख समृद्धि देने वाला लाभकारी वीडियो। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, अतः हमें इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। लेकिन हम यह आराधना करेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, क्योंकि घर की महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, अतः सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है। क्या करना है कि हमें अपने घर के सभी काम करने के पश्चात स्नान करना है। और यह स्नान की विधि आज विशेष होगी, क्योंकि आज हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने नहाने के जल में थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल मिला लेना है। कुछ लोग दूध और दही की भी बात करते हैं, लेकिन मैं इसके विपरीत हूँ, क्योंकि दूध और दही भी शुक्र के कारक हैं और यह बह करके नाली में जाएगा, अतः मैं इत्र का प्रयोग करती हूँ और अपने नहाने के जल में इत्र मिला करके स्नान करती हूँ। और थोड़ा सा जल मैं एक कटोरी में ले करके उसमें भी इत्र मिला लूँगी। यह जल हम अपने द्वार पर छिड़केंगे जब हम द्वार पूजन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक कटोरी में भी इत्र डाल रही हूँ जिसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों, अब मैं स्नान करके आ गई हूँ और अच्छे से तैयार होंगी। दोस्तों, हम स्त्रियों को श्रृंगार तो बहुत ही पसंद होता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों और काम के चलते श्रृंगार करना और अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिससे हमारा सुख गृह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और हमें सुख सौभाग्य से वंचित कर देता है। इसीलिए अगर हम अच्छे से रोज़ तैयार ना हो सकें तो हमें शुक्रवार के दिन विशेष रूप से रेडी होना चाहिए और इस दिन हमें अपना अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, पैरों में पायल, बिछिया, मंगलसूत्र तो ऐसे हमें हर दिन पहननी चाहिए। लेकिन आप अगर रोज़ ना पहनते हो तो इस दिन आपको ज़रूर धारण करने चाहिए। दोस्तों, ये सारे आभूषण हमारे सौभाग्य की निशानी हैं और जब हमारे पति देव हमें ये सब पहने हुए देखते हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और तब होती है हम पर उनके प्रेम की वर्षा। इसीलिए आप भी सदैव श्रृंगार करके रहा करें। दोस्तों, अब मैं पूजा करने के लिए आऊँगी। इसके लिए मैंने देखिए तैयार कर ली है अपनी पूजन सामग्री। थोड़ी सी हल्दी, लाल चंदन और मेरे पास मिट्टी का दीपक नहीं था तो मैंने आटे का दीपक लिया। उसमें अक्षत है, थोड़ा सा मिश्री है और मैंने इसमें गुलाब जल मिला करके हल्दी और लाल चंदन को गीला कर लिया है। ये मैंने एक कटोरी में चावल ली है जो मैं द्वार पूजन के समय इसमें दीपक रखूँगी। ये थोड़े से फूल लिए हैं और ये है मेरे पूजन की पूरी थाली। दोस्तों, आप भी इसी तरह पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर सकते
तो शाम को ज़रूर करिए। मैं शाम को ही करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे ड्यूटी जाना रहता है। दोस्तों, आप स्फटिका की माला से या कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और श्री सूक्तम की स्तुति या पाठ कर सकते हैं। मुझे माता की कृपा से श्री सूक्तम के 16 मंत्र याद हैं। मैं उन्हीं को रोज़ पढ़ती हूँ और शुक्रवार के दिन तो मैं माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करती हूँ। मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको पूरा विधिवत बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से शुक्रवार की आराधना करती हूँ। दोस्तों, मैं सुबह श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूँ और नाम जप करती हूँ, लेकिन मैं रामचरितमानस की पूजा दोनों टाइम करती हूँ। दोस्तों, अब मैं दीपक जला रही हूँ। इसके बाद मैं दीपक का पहले विधिवत पूजन करूँगी। इसमें हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाऊंगी और इसके तेल में मैं थोड़ा सा इत्र डालूंगी और थोड़ा सा अक्षत और मिश्री। इस तरह से दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माता स्थिर रूप से विराजमान होती हैं। दोस्तों, आप भी ऐसा दीपक शुक्रवार को अवश्य जलाया करिए। इसके बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी सभी देवियों को और माँ वैभव लक्ष्मी को हल्दी, लाल चंदन और अक्षत लगा करके पूजा करूंगी। मैंने माता के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का भी चित्र रखा है और उसके साथ श्रीयंत्र भी है, जिसकी मैं विशेष आराधना करती हूँ और मैं इन सभी पर इत्र भी अर्पित करूँगी। दोस्तों, आप भी इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम माता से विनती करेंगे कि हे माँ, अगर हमारे पूजन में कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें और हमारे घर में निवास करें, हमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। और जल की 2 बूंदें हम अपने पूजा समापन के पश्चात गिराएंगे, जिससे हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल मिले। दोस्तों, अब आती है भोग की बात। मैंने यहाँ पर कुछ फल भोग के लिए अर्पित किए हैं, सूखे मेवे अर्पित किए हैं। और अगर आप माता को विशेष भोग लगाना चाहते हैं तो इस दिन कोई सफ़ेद वस्तु बाज़ार से लाएं। वह सफ़ेद मिठाई हो सकती है, सफ़ेद रसगुल्ला हो सकता, रबड़ी हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर माता को अर्पित करने के लिए रबड़ी तैयार कर रही हूँ। भोग बन जाने के पश्चात मैं माता को अर्पित करूँगी। अब मैं फूल अर्पित कर रही हूँ और इसके पश्चात मैं धूप बत्ती जला करके सभी देवी देवताओं को धूप दिखाऊंगी। अब मैं माता के श्री सूक्तम का पाठ करूंगी। दोस्तों, इस पाठ में थोड़ा समय लगता है, इसे मैं रोज़ करती हूँ। अगर आप भी इसे याद कर सकें तो याद कर लीजिए, वरना आप मोबाइल पर भी इसे चला करके सुन सकते हैं। इसके बाद अब मैं माता की आरती कर लूँगी और इसके पश्चात मैं माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करूँगी। दोस्तों, तत्पश्चात जब पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा जल आचमन करके अपनी पूजा समाप्त करूँगी। और इसके बाद मैं शुक्रवार को सदैव माता के लिए कोई ना कोई भोग अवश्य बनाती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ पहले अपने किचन में। पहले मैं भोग में दूध अर्पित करूँगी, जिसमें मैं चीनी मिला करके दूध को गर्म करूँगी और चांदी की ग्लास में माता को भोग अर्पित करूँगी। वैसे मैं दूध का भोग रोज़ डेली प्रभु को चढ़ाती हूँ, लेकिन आज के दिन मैं सोच रही हूँ कि माता के लिए रबड़ी बनाऊँ। दोस्तों, मैं किचन में आ गई हूँ रबड़ी बनाने के लिए। रबड़ी जब रेडी हो जाएगा तब मैं इसे भोग लगा करके द्वार पूजन के लिए जाऊँगी। इसमें मैंने एक इलायची डाली है, जिसमें छिलका मैंने निकाल दिया है, और थोड़ी सी शक्कर।
दोस्तों आप भी इसी तरह से रबड़ी बना करके, खीर बना करके, मखाने की खीर बना करके या फिर छोटे छोटे घर पे पेड़े बना करके माता को भोग लगा सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते तो आप बाज़ार से किसी भी तरह की मिठाई, अगर आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं और मीठी वस्तुएं माता लक्ष्मी की प्रिय हैं और सफ़ेद चीज़ें शुक्र ग्रह की कारक होती हैं। हम सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाकर अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आ गई हूँ मैं भोग लगाने के लिए अपने मंदिर में। हमें सिर पर आंचल रख कर ही पूजा करनी चाहिए और पूजा से संबंधित कोई भी विधि हमें सिर पर आंचल रख कर के या कोई दुपट्टा रख कर के ही करनी चाहिए। दोस्तों मैंने अब भोग लगा दिया है। अब मैं इसके पश्चात द्वार पूजन के लिए चलूँगी। आइए दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से द्वार पूजन करती हूँ। सबसे पहले मैं उस जल को दरवाजे पर छिड़क दूँगी जो मैंने इत्र डाल करके तैयार किया था। इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम से छोटा सा आलेखन या फिर रंगोली बना लूँगी। दोस्तों आप बड़ा भी बना सकते हैं और आप गेरू या चावल के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं हल्दी और कुमकुम से ही बनाती हूँ और थोड़ा सा फूल, अक्षत और थोड़ी सी मीठी मिश्री यहाँ पर मैं अर्पित कर दूँगी। और जो चावल मैंने कटोरी में ली थी उसमें मैं दीपक को प्रज्वलित करूँगी। थोड़ा सा फूल भी हम अपने द्वार पूजन में प्रयोग करेंगे। जब माता लक्ष्मी हमारे घर में द्वार पूजन देखती हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं और अस्थायी वास करती हैं। दोस्तों आप भी ये छोटी छोटी नियम अपना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का सदैव के लिए वास प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। आप इन नियमों को 7 शुक्रवार तक अपनाइए और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इनका पालन कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। इसके लिए क्या करना है कि आपको शुक्रवार के दिन अपने बेडरूम में एक दिए में एक कपूर का टुकड़ा रख कर के उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब का इत्र छिड़क कर उसे जला देना है। इससे क्या होगा कि आपके बेडरूम में एक तो सुगंध फैल जाएगी, दूसरी जो भी निगेटिविटी होगी वह दूर हो जाएगी। दोस्तों आप यह क्रिया प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं और आपके पति के बीच संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की जानकारी वाली बातें आपके पास लगातार पहुंचती रहें, मिलती रहें किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम।